राहुल गांधी को किसने भेजा है? इटालियन ने भेजा है कि वो सोरोस ने भेजा है? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है क्या? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है क्या? राहुल गांधी को किसने भेजा है वो बताओ। तुम्हारी औकात ये है, सभापति का चुनाव तुमको। अच्छा ठीक है, अब ये औकात और हैसियत की बात नहीं करिए। हाँ सर, हमारी औकात चाय वाले, हम चाय वाले हैं, हम चौकीदार और चाय वालों के साथ है। आपकी तरह शहंशाह थोड़ी है हम। सुन लीजिए, हम गरीब तबके से, मैं सबकी सुनूंगी, लेकिन मलूक नागर और मैं, क्योंकि हम पिछड़े समाज से, हमारी औकात पूछी जा रही है। मलूक नागर और मेरी औकात पूछी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े समाज से हैं। ये देखो, ये त्रिपाठी जी हमारी औकात दिखा रहे हैं, हम क्योंकि पिछड़े समाज से हैं, हम पसमानदा है, हम गुजर, हमको क्योंकि ओबीसी समाज से, तो हमें औकात दिखाई जा रही है। तो अभी तक चप्पल राहुल गांधी की चाट रहे थे, आज चप्पल चाट रहे थे, देखिए। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। भाई संदीप जी, भाषा बड़ी ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। संदीप जी, आई कैन नॉट अलाउ दिस। संदीप जी प्लीज, आप इस बात को समझिए। ये सब बातें जो हैं उनका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। संदीप जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाषा की थोड़ी मर्यादा बनाकर बात रखेंगे। मुद्दों पर बहस हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी और हैसियत औकात दिखाने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सीधी बात यह है, सीएसडीएस का डेटा कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया कि नहीं किया? उस डेटा को दिखाने वाले अब बोल रहे हैं वो गड़बड़ डेटा था, तो क्या आप मानेंगे आपने भी गड़बड़ कैलकुलेशन की? मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिए। बोलिए। सुन लिया? हाँ, 1 मिनट मात्र मुझे विदाउट इंटरप्टेड दे दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। एक सवाल आपका है, एक मेरी बात है। हाँ। पहले आपका सवाल का ही मैं जवाब दे देता हूँ। सीडीएस या किसी भी एजेंसी ने कोई एक डाटा लाया, जैसे मान लीजिए आपकी कोई खबर चली और आपकी खबर के आधार पर मैंने कोई बात रखी, आपकी खबर के लिए आप जिम्मेदार है या मैंने उस खबर को अगर ट्वीट कर दिया तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा? पहली चीज, एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। दूसरी बात, जिसकी बात करें संजय कुमार जी को कम से कम 10 डिबेट में, अब सुनिए ना शहजाद भाई, 10 डिबेट में भाजपा का पक्ष रखते हुए, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए, भाजपा को डिफेंड करते हुए मैंने डिबेट की है, वो आपका पक्ष रखते हैं। अब आती है बात, पवन खेड़ा जी ने किया तो डिलीट भी कर दिया ना, और ये बात तो 17 अगस्त की ट्वीट की है और राहुल जी का आरोप तो पहले का है। वो कैसे आज वो सारा झूठ हो गया? मतलब खुद तो हाइपोथेटिकल बात मत करिए ना, या कुछ भी झूठ मत करोगे। वो 17 अगस्त की बात है, राहुल जी ने प्रस्ताव की थी, तब आरोप लगा रहे हैं और 17 अगस्त की ट्वीट के आधार पर कह रहे हैं कि हम झूठ फैला रहे थे। अब आती है हमारी बात, एसआईआर के संबंध में लगातार बिहार का डाटा चुनाव आयोग शेयर कर रहा है। तो चुनाव आयोग के डाटा पर हम बात करते हैं, जिस तरीके से झूठ फैलाया जाता है उस पर बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है मैम कि जिस तरीके से चुनाव आयोग यह दिखा रहा है कि भाजपा ने 53,300 समथिंग शिकायतें दर्ज की है, ये कर रहा है भाजपा, और एक तरफ ये डिफेंड भी कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए संदीप जी, देखिए लोगों को समझ आना चाहिए। नहीं संदीप जी सुनिए मेरी बात, लोगों को समझ आना चाहिए हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं जरा चाहती हूँ आप प्लीज तस्वीर चलाइए उस डिलीटेड पोस्ट की, वो मेरे स्क्रीन पर दिखाइए जरा, और मलूक जी को रखिए जरा स्क्रीन पे। मैं मलूक जी के पास जा रही हूँ नेक्स्ट। मलूक जी एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ अपने दर्शक को। नहीं सुनेंगे आप, पहले मेरे दर्शक को ये समझना है। मैं जरा मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए। नहीं संदीप जी रुकिए, पहले मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये सीएसडीएस ने एक डेटा जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभाओं की बात की और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर लोकसभा से विधानसभा के बीच इसका अंतराल तकरीबन 5 महीने का रहा। उन्होंने कहा कि देखिए वोटर जो है, वोटर की संख्या 47% बढ़ गई। ये कैसे हो गया? 5 बजे के बाद वोट देने की अचानक से भीड़ कहां से आ गई? यानी कि इस डेटा के आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 47% जंप हो गया। मलूक जी वो ये कह रहे थे कि वोटर की संख्या इतनी बढ़ गई, और इन एक्स्ट्रा वोटर्स ने जिनका ये गलती से नाम जानबूझकर नाम जोड़ा गया, इन्होंने जाकर बीजेपी को वोट दिया, इसी वजह से इनकी सरकार बन गई। ये धांधली अब बिहार में भी कर रहे हैं। अब मलूक जी वो जो संस्था कह रही है कि हमसे गड़बड़ी हो गई, एक वोटर कह रही है हमसे जबरदस्ती बुलवा दिया गया कि हमारा नाम कटा है। मैं पूछ रही हूं कि ये सब चीजें क्या वोट चोरी वाले आरोप को एक्सपोज करती हैं कि नहीं करती? मलूक जी देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे शहजाद भाई को पिछड़े समाज से आते हैं, मैं भी पिछड़े समाज से हूँ, जो बेइज्जती करी है, और जो शहजाद भाई कह रहे हैं, शहजाद भाई इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। राहुल गांधी जी कह चुके, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़ों के दलितों के हक मारे जाते थे। पूरे देश में ढंडोरा पीट रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित। अरे आज क्लियर हो गया, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित, और हमारा कैंडिडेट आज उपराष्ट्रपति का पिछड़ा। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले पिछड़े की बजाय अगड़ा बना करके लिए
अगर ये पिछड़ों से इतना लगाव करते हैं और शहजादी केवल आप ही की बेइज्जती करते हैं तो चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से न उतारते, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते, सचिन पायलट का चेहरा सामने रख के राजस्थान में धोखा ना देते। तो ये तो पिछड़ों के तो खिलाफ ही है, दलितों के खिलाफ। उसको छोड़ो, आप जो बात कह रही है महाराष्ट्र की, ये सुचरिता जी 3 चुनाव होते हैं, एक गाँव प्रधान का जिसको सरपंच कहते हैं, और एक होता है विधायक का, एक होता है MP का। MP के में वोट कम होती हैं, और अगर MP के बाद में विधायक का चुनाव है तो वहां विधायक में चुनाव लग करके बढ़वा लेते हैं, ज्यादा होती हैं, और गांव प्रधान का आता है तो उसमें और ज्यादा बढ़वा लेते हैं। तो हमारे साथी जो कांग्रेस के कह रहे हैं शहजाद भाई को, कभी तुम चुनाव तो लड़े ही नहीं, काउंसलर तो रहे ही नहीं। अरे मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी रहा, प्रदेश में विधायक भी रहा, देश में MP भी रहा, 41 साल हो गए हमारे घर में सारे चुनाव लड़े। तुम्हें पता नहीं है असलियत में तो MP के चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव था महाराष्ट्र में, वो नेचुरल प्रोसेस है वोट बढ़ने का, और जिस एजेंसी ने डाटा दिए उस एजेंसी ने आके गलती मान ली, माफी मांग ली, और जिनको तुम जबरदस्ती टेलीविजन पे बुलवाते हो, टेलीविजन पे आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, तुम्हारा बस की कुछ है नहीं। तुम NDA की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते यहां तक फ्रस्ट्रेशन में आ गए, हार से बौखला के, तो तुम देश की खिलाफत करने लगते हो। इसीलिए जब पाकिस्तान भारत का पाकिस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो भारत के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बने। अरे सोचो क्या बोल रहे हो। आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं का, एंकर की बेइज्जती कर दो, एंकर पर चढ़ जाओ लाठी पानी लेके, और खासकर लेडीज की शर्म भी नहीं करते, लेडीज से किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी, ये नया फैशन बन गया। वाह, इसको किसने पढ़ा दिया, जाके ऑफेंसिव हो जाओ। अरे भाई ऐसी बात करो जो देश देख रहा है। आज का देश पहले वाला देश नहीं है। 69.8% नौजवान लोग हैं जो सीधा सीधा देख रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे इससे भी बुरी हालत हो जाएगी जो आज आपकी है। प्रधानमंत्री एक सांसद को कहता है चुप लगा, वो आपको सुनाई नहीं देता। महिला की बेइज्जती नहीं है, एक महीना को जब कहा जाता है वो आपको नहीं सुनाई देता। महिला की बेइज्जती नहीं है। अब मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ, झूठ बोलना है। किशोर जी के पास जा रही हूँ। महिला की देखिए किशोर जी के पास जा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता अगर वो कुछ बात कह रहे हैं संदीप जी तो आपको इतनी नाराजगी होनी चाहिए। वो तो आपको मुझसे कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? वो तो महिला एंकर की बात कर रहे हैं कि महिला एंकर के साथ, सुनिए ना, सुनिए मैं इस बात की बताओ कि किसी भी महिला के साथ भद्र व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो कंजना जी हो या वो, मुझे नहीं लगता आपको इस पर आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आप इस पर इतना शोर क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। एक बार मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, महाराष्ट्र से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। अब आज जब राहुल गांधी इस बात को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में प्रचार कर रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाला डेटा ही गलत साबित हो गया। वो जो 47% इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हुआ। ये वोटर्स की संख्या, अभी भी संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये झूठ कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुचिता जी, मुझे लगता है शहजाद बीच में नहीं बोलेगा। शहजाद ने कहा कि पवन खेड़ा ने संजय कुमार को डाटा दिया और संजय कुमार ने ट्वीट किया। तो मेरे पास तो सबूत है कि शहजाद पूनावाला ने संजय कुमार को डिलीट करने के लिए कहा, उसने डिलीट कर दिया। अब मुझे बताइए प्रोफेसर संजय कुमार की इतनी इज्जत खराब करने का इनको क्या मिला? मैं तो रामटेक के पास रहने वाला हूँ, देवलाली का मुझे पूरा मालूम है। संजय कुमार जो कहते हैं तो उससे तो पूछता दाखिली मैं देता हूँ। देखिए मैं दूसरे जो प्रवक्ता बीजेपी